न जाने आज क्यों ऐसा मन कर रहा है, ऐसा मन गवाही दे रहा है कि हमारे यहाँ कोई विशेष अतिथि आएंगे। हाँ देवी, आप बिल्कुल सत्य कह रही है। मेरे मन में भी ऐसी ही उमंग और ऐसी आशा दिख रही है। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। माता अनसुईया इस पृथ्वी की सबसे पतिव्रता स्त्री है। मेरी इच्छा है कि आप इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करें। हे माता जी, आप मुझे पतिव्रत धर्म के नियमों के बारे में बताइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मेरा जीवन सफल हो सके। हे पुत्री, तू तो स्वयं ही धर्म के रास्ते पे है, लेकिन जब तेरा आग्रह है तो मैं उसको ठुकराऊंगी नहीं। जो भी कुछ मैंने अपने पति की सेवा से अर्जित किया है, उसी का कुछ अंश मैं आपको बताती हूं। एक पतिव्रत धर्म सदा जो जान के साथ निभाती है, वही सुहागन बड़े भागन सतवारी है। यही धर्म और वर्त नियम पति पे जान निसार रहे। तन मन से और वाणी से निज पति की ताबेदार रहे। दुख में सुख में भले बुरे में निज पति की आज्ञाकार रहे। परमेश्वर सम समझ पति के चरणन पर बलिहार रहे। त्यागपति का ध्यान गैर को सपने में नहीं लाती है। वही सुहागन बड़े भागन सत्यवांती नार कहाती है। बूढ़ा रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा अज्ञानी, आलसी मोड़ की रोदी किसी अंग में हो हानि। ऐसे पति की रहे जो दासी वे स्त्री लासानी है। और कहूँ क्या अधिक तेरे से
तू कोई नादान नहीं। हे पुत्री, मैं तुझे और क्या कहूं, तू साक्षात धर्म की मूर्ति है। आने वाला युग युगांतर तेरे नाम की कसमें खाएंगे। हे देवी, हे बिटिया, जो मार्ग तूने चुना है, करोड़ों स्त्रियों में से कोई बिरला ही इस रास्ते को चुनता है। हे पुत्री, तूने अपने ससुर के घर को उतार दिया, तूने अपने पिता के घर को उतार दिया। मैं अपनी भक्ति से देख रही हूं, आने वाला युग तेरा ही होगा। हे पुत्री, तेरे पिता को तेरे ही नाम से जाना जाएगा, और जिस पतिव्रता धर्म से तू स्वयं अपने स्वामी के पीछे पीछे चल रही है, जैसे शेर के पीछे सिंहनी चलती है, ऐसे ही आने वाले युग में तुझे शेर जैसी ही संतान होंगी, और उनका यश और कीर्ति चारों दिशा में फैलेगा। हे पुत्री, तू साक्षात धर्म की मूर्ति है, तू नारायणी है। अब मैं तुझे क्या कहूं, ये जो मुझे दो चार बातें आती थी वो मैंने तुझे बता दी। तू मेरी बिटिया, तू साक्षात धर्म की मूर्ति है। जिस रास्ते पे चल रही है, ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, कठिन है, कांटों भरा है, परंतु साक्षात धर्म के रास्ते पे जाता है। हे बिटिया, जिस रास्ते पे तू चल रही है, वह रास्ता बिल्कुल सत्य है। हे माता जी, आपने जो मुझे शिक्षा दी है उसे पाकर मैं धन्य हो गई, और जो आप मेरा इतना बखान कर रही हैं, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। आप मुझे विशेष लज्जित न कीजिए, मैं तो आपके चरणों की धूल मात्र हूँ। उधर चले जाओ। माता मुझको करो पीछे में प्रोग्राम टोकरी रखी है, उसमें कुछ सामान सा रखा है, वो मुझे इनको लेना है, उठा के ले जल्दी। बताओ
माता जी, आज आपने जो मुझे ज्ञान की बातें बताई हैं, उनसे मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं आने वाले जीवन में आपकी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी और अपने जीवन को सरल बनाऊंगी और अपने बड़ों की और अपने पति की सेवा करूंगी। इसलिए माता जी, आपकी इन बातों का मेरे जीवन में हमेशा असर रहेगा। हे पुत्री, हे बिटिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मेरे पतिव्रत की सेवा से मुझे देवताओं ने ये आभूषण और ये वस्त्र दिए हैं। ये जो वस्त्र हैं, ये कभी मलिन नहीं होते, कभी इनसे दुर्गंध नहीं आती। इसलिए मैं ये चाहती हूं और मैं ये देख भी पा रही हूं कि आने वाला युग ऐसा आएगा, ऐसा समय आएगा, इन वस्त्रों की तुझे बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए हे बिटिया, ये मेरी तरफ से आपको उपहार है, आप इन्हें स्वीकार करें। हे माता जी, मैं धन्य हो गई इन्हें पाकर और आपका आशीर्वाद पाकर। हमें अपनी यात्रा आगे बढ़ाने की आज्ञा दीजिए। हे बेटा राम, हे बेटा लक्ष्मण और बेटी सीता, आपके आने से हमारा ये आश्रम बहुत ही हर्षित हुआ और हमारा हृदय बहुत गदगद है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप सदैव विजय रहो, विजय रहो। इसी आश्रम के बाद कुछ ही दूरी पे आगे जाएंगे तो एक महान तपस्वी ऋषि अगस्त का आश्रम मिलेगा। आप उनके दर्शन अवश्य करना, वे आपको कुछ शक्तियां एवं आशीर्वाद देंगे। अब आप हमें चलने की आज्ञा दीजिए। हे माता जी, आप भी हमें चलने की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव, आपकी यात्रा सफल हो, आपका मनोरथ सफल हो।